आज ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी दोनों देशों ने एक साथ मिलकर एक गुप्त तेल पाइपलाइन चलाई थी। दोनों देशों ने इसे सीक्रेट रखने के लिए अलग अलग विदेशी कंपनियों का सहारा भी लिया था। बाद में अमेरिकी एजेंसी CIA की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पूरा खेल है क्या। 1979 में हुई ईरानी क्रांति के बाद यह परियोजना बंद कर दी गई। आज जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और पश्चिम एशिया में भयंकर युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है, तब तेल बाजार एक बार फिर सुर्खियों में है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले और उसके जवाब में तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को तनाव की आग में झोंक दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भी इस टकराव की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। आज दोनों देश कट्टर दुश्मन के रूप में आमने सामने खड़े हैं। लेकिन इतिहास का यह अध्याय याद दिलाता है कि कभी तेल की ज़रूरत ने उन्हें एक ही मेज पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। दोनों देश तेल के कारोबार में सीक्रेट पार्टनर बन गए थे। यह कहानी उस दौर की है जब राजनीतिक दुश्मनी पर आर्थिक ज़रूरतें ज़्यादा भारी पड़ गई थी। जून 1967 में एक युद्ध हुआ। यह युद्ध इजराइल बनाम 3 प्रमुख अरब देशों के बीच हुआ। तीनों देशों में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया शामिल थे। इस संघर्ष में अन्य अरब देशों जैसे इराक, सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने भी सैन्य या लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने मिस्र के हवाई ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद लड़ाई तेजी से फैल गई और सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद मिस्र ने स्वेज नहर को बंद कर दिया। मिस्र ने नहर में जहाज डुबो दिए और बारूदी सुरंगें बिछाकर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया ताकि इजरायली जहाज या उसके सहयोगी इस रास्ते का इस्तेमाल ना कर सके। सुएज कनाल वही समुद्री रास्ता है जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग माना जाता है। दुनिया के लगभग 12% वैश्विक व्यापार और करीब 30% कंटेनर यातायात इसी नहर से होकर गुजरते हैं। नहर बंद होने से इजराइल के सामने तेल आयात का संकट खड़ा हो गया। दूसरी ओर ईरान जैसे तेल निर्यातक देशों को भी यूरोप तक तेल पहुंचाने के लिए किसी वैकल्पिक रास्ते की जरूरत थी, क्योंकि सुएज नहर 1975 तक बंद रही। यही परिस्थिति दोनों देशों को एक साथ ले आई। 1968 में एक सीक्रेट जॉइंट वेंचर बनाया गया जिसके तहत लाल सागर के बंदरगाह एलात और भूमध्य सागर के बंदरगाह एस्कलेन को जोड़ने के लिए पाइपलाइन बनाई गई। इस साझेदारी को दुनिया से छिपाने के लिए दोनों देशों ने अलग अलग विदेशी कंपनियों का सहारा लिया। ईरान की हिस्सेदारी लिंकेनस्टाइन में रजिस्टर्ड कंपनी के माध्यम से थी, जबकि इजराइल ने पनामा में स्थित एक कंपनी के जरिए अपनी भागीदारी छिपाई। यह परियोजना छोटी नहीं थी। इलात एस्कलेन पाइपलाइन लगभग 254 किलोमीटर लंबी और 42 इंच चौड़ी थी। इसके जरिए तेल लाल सागर से भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था। हालांकि इतनी बड़ी परियोजना दुनिया की नज़रों से ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की 25 अप्रैल 1968 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इस पाइपलाइन के लिए बड़े पैमाने पर तेल का स्रोत ईरान ही होगा। रिपोर्ट के अनुसार विशाल सुपर टैंकर इलात के गहरे समुद्री बंदरगाह पर तेल उतारते थे। इसके बाद छोटे टैंकर एस्कलेन से तेल लेकर यूरोप के बाजारों तक पहुंचाते थे। यह रास्ता अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के लंबे समुद्री मार्ग या सुएज नहर से होकर जाने की तुलना में सस्ता और तेज माना गया। आपको बता दें कि इस तेल की आपूर्ति गुप्त तरीके से होती थी। तेल के इस पूरे कारोबार को बेहद गोपनीय रखा गया था। कई खरीदार सीधे इजराइल से जुड़ी कंपनी से तेल खरीदने से डरते थे, क्योंकि इससे अरब देशों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती थी। पत्रकार जेवियर ब्लॉस और जैक फार्ची ने अपनी मशहूर किताब द वर्ल्ड फॉर सेल में इस लुका छिपी का बेहद दिलचस्प खाका खींचा है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल टैंकर बंदरगाह के अधिकारियों से सरेआम झूठ बोलते थे कि वे जिब्राल्टर जा रहे हैं, लेकिन समंदर के बीचों बीच वे अपना रास्ता बदलते, चुपचाप इजराइल के इलात बंदरगाह पहुंचते, तेल उतारते और खाली जहाज लेकर वापस ईरान लौट जाते। इजराइल ने भी एस्कलेन से यूरोप जाने वाले तेल पर इतनी सख्त सेंसरशिप लगा रखी थी कि किसी भी जहाज या कार्गो की जानकारी कभी सार्वजनिक ही नहीं होने दी गई। इस सब के चलते पूरा कारोबार परछाइयों में चलता रहा। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह शासन का अंत हो गया। नई सरकार के आने के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते पूरी तरीके से टूट गए। इसी के साथ यह जो सीक्रेट साझेदारी थी वो भी खत्म हो गई। इजराइल ने पाइपलाइन परियोजना का राष्ट्रीयकरण कर लिया और उस पर पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
तो आप समझ सकते हैं कि एक वक्त हालात क्या थे जब दोनों देश एक ही मेज पर थे, लेकिन आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। वो न केवल इजराइल पर बल्कि उन खाड़ी देशों पर भी हमले कर रहा है जहां अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं।